कहने वाली कहानी और बता दो मुझे आज जो मैं कहूँ बस वही सुखिला नाई के लंबे सुता नाम सीमा हमारा बताती हूँ रही बंबई में मैं हूँ और सुनो ध्यान से। वाह क्या देख रहा हूँ। अरे हमारे दादाजी तो कितना सामान भर के अरे तो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। लगता है इनको के दिल में मेरा खौफ समा गया। दादाजी तुम बचकर नहीं जा सकते, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक है चलता हूँ कि हमारे खजाने का नक्शा वह सोना चांदी मुहर सब थी, जल्दी में बक्सा नहीं मिला तो इसी कपड़े में बांध लिया आराम से। अरे लम्बादार ये किस घाट पे हो? भैया इनके गांव वाले ठकुरो ये बड़े ठुका करे लागे। लंबरदार ठाकुर इस्माइल सिंह ये रख दो, बहुत वजन है। अरे इस हवेली का सारा खजाना इसका है। मैं कुलाल ये गलत काम नहीं, हमारे जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हो चाहे लड़ो हो, कानून है। देखो भैया हमारे गांव वाले कहते हैं कि मारे नहीं, तुम्हारे गांव वाले से मैं नहीं करूंगा, वो जो कहेंगे वो मेरे लिए कुछ नहीं। लंबरदार हमारे घर सौरी परिवार लंबरदार हमारे घर उठाइए कपाल हो लंबरदार। 5 मिनट के दो इधर हमारे सब नौकर चाकर हैं, इधर आओ। अब तुम्हें गठरी लादने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा इतना धन दौलत अगर यहाँ से लेकर जाओगे तो ये तो हवेली खाली हो जाएगी। लेकिन तुम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव की बात है, गांव में मत मारना। तवार न मारो तो जान ले, नोटकी में कपो न मारो। बाबू नगवा दे दियो। अजय कुमार मिश्रा जी, अजय कुमार मिश्रा कहता लियो भैया 10 रुपये ले लियो, एक जाओ बाबा का नाम लिखा दियो, इनका बल भाई पियलो पैसा दे हैं बाबा का मारा जावे हम। ये मुखाड़े मिल गया। ए लंबादार पैसा तो लेने में चाहे जितना पैसा पा जाओ मरवाओगे खूब। क्यों लियो लंबरदार आने पैसा पा जाए तो मरवाएंगे। ये पैसा पा जाए, पैसा का बड़ा मोही है। पैसा पा जाए कहो गाड़ी मरावे क्यों? अगर पैसा के मुहैया तो जरूर ऐसे हो। मानोगे नहीं। जब हम देखा ये ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली है, लेकिन तुम्हारे लिए है। ये कितने में खोल के मोहे कहीं निकाला जाएगा। इस साला पंजर भोग छतरी का सामान ले आया। बर्मा जी जागीरा को गाड़ी में बिठाओ।
कमा कमजोर है साहब। अरे ना दौड़ाते हुए ले जाएंगे। ठाकुर साहब, इतनी जेल की दीवार में दम नहीं। मैं जब तक तुमको इन हाथों से नहीं मारूंगा, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अच्छे मौके पर आप आए हैं। अगर आप ना आते तो हमारी खाल नरम हो जाती है। वर्मा जी, जसपाल सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाओ। हाथ तुम्हारे। You are under fear. रुक साहब से बात करने दो। रुक सर, एक बात बताओ। बोलो। कि मैं इतना शरीफ आदमी हूँ, हमारे गांव में हमारी पूजा होती है, जय जयकार होती है जिस रास्ते से निकलता हूँ, और हमारा गुनाह क्या जो हाथ में हथकड़ी डाल रहे हैं आप? ये आपको अदालत में मालूम हो जाएगा। अदालत में? जी हाँ। सर एक काम करिए, हम आपकी गाड़ी में बैठकर आराम से चलेंगे, नहीं हमारी बेइज्जती होगी गांव में। गाड़ी में बैठकर नहीं, बल्कि गाड़ी के पीछे हथकड़ी हाथ में और दौड़ाते हुए घसीटते हुए लेकर चलूंगा। लगा हथकड़ी। ले चलो। ए वर्मा जी, ये बताओ कि हमारे हाथ में हथकड़ी लग गई, आवाज तक हमारे भाई के कातिल का पता नहीं चला। कातिल? हाँ। कातिल तो तुम ही हो भोसड़ी के, और मैं? हाँ। भाई का मर्डर तूने किया है। अब चलो जेल के अंदर। हाँ भाई, ये मेरे भैया दे। बेटी, एक खुली तहरीर है, इसे संभाल कर रखना, इसे जरूरत मेरी पड़ेगी। बहुत गजब हो गया। आज अमन सिंह की फांसी होने वाली है। क्या? अमन सिंह अमन सिंह की फांसी? जी हाँ। बेटी ऐसा करिए, इसको अदालत में जरूर पेश करना है, नहीं तो बेचारा मारा जाएगा, बेगुनाह मारा जाएगा। बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? आज अमन सिंह की फांसी होने वाली है। मैं आपके हाथ की हूँ, बच्चा लीजिए। अमन तुम्हारा क्या लगता है? मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ, मेरे पास रघुवीर सिंह की खून से लिखी हुई एक तहरीर है। ठीक है, अमन मेरा भाई है, मैं उसका केस खुद लड़ूंगी। आइए मेरे साथ। क्या तुम्हारा भाई है? जी हाँ। चलिए। खन्ना साहब, आप तो जानते हैं कि ठाकुर जसपाल सिंह काफी माफिया और उसके हाथ इतने लंबे हैं कि हो सकता है कि कोर्ट में दखल कर दे। इसलिए हम उसे खूब होशियारी के साथ अदालत में लेकर चलते हैं। आइए हमारे साथ। इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। सपना कैदी को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि आज उसकी सजा पूरी हो गई है। यस सर। सपना को अदालत में पेश किया जाए। कैदी सपना अदालत में हाजिर हो।
ये हमारे जनता जनार्दन से जज साहब के लिए अनुरोध है कि जो ठाकुर साहब को आप अदालत में लेके आ रहे हैं वो मुजरा के बहुत शौकीन थे। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक बार उनको साड़ी पहना के अदालत के पीछे नचवा देना तब सजा देंगे। सपना के हाथ के हथेली खोल दो। ध्यान रखना। सपना 20 साल तुमने सलाखों के पीछे बिताकर अपनी सजा को पूरी कर दिया है। आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, तुम्हारी रिहाई हो रही है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। नहीं साहब जी, मुझे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर क्या करूंगी, किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी, किसके सहारे में रहूंगी, मैं नहीं चाहती। मुझे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए। सपना, ये सोचना तुम्हारा बिल्कुल गलत है। ये मत भूलो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पेड़ को तुमने अपने लहू से सींचा है वो भी हरा भरा है। समय आने पर मैं उससे मिला दूंगा, लेकिन हाँ, भूल कर कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि तुम्हें फिर जेल के सलाखों के पीछे आना पड़ा। चाह सकती हो। इंस्पेक्टर, कैदी जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। कैदी जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। कैदी जागीरा अदालत में हाजिर हो। हाथ से हथकड़ी खोल दो। जागीरा, हत्या, डकैती, रहजनी, इन सब में दोषी करार देते हुए अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। मैं हूँ जागीरा की वकील, और ये जागीरा शुरू से जागीरा नहीं, इसका नाम अमन है। और ये रहा मेरा गलतनामा। इसके अलावा मेरे पास कुछ गवाह और कुछ साबूत और है। इजाजत हो तो मैं उन्हें पेश कर सकती हूँ। ठीक है, जो सबूत पेश करो। सीमा, ये रही साहब, ये वही खुली तारीफ है जिसे अमन के पिताजी ने अपने हाथों से लिखा है। ये तो खून से लिखी तहरीर है। इस पर तो लिखा है, मेरा कातिल मेरा भाई जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, सपना मेरी ब्याही पत्नी और अमन हमारा सगा बेटा है। यह तहरीर इसलिए लिखी जाती है कि वक्त आने पर काम आए। दस्तखत ठाकुर रघुवीर सिंह। इस तहरीर और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत जागीरा उर्फ अमन को बेइज्जत रिहा करती है और ठाकुर रघुवीर सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो।
हथकड़ी खोल दो। ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। तुम्हें हत्या, डकैती और बलात्कार जैसे जुर्म में अदालत तुम्हें दोषी करार देती है। अगर अपनी सफाई में कोई गवाह या साबूत पेश करना है तो कर सकते हो। सर, हमने अपनी गवाही में न कोई वकील किया है, न हमें अपने सफाई में कुछ कहना है। हमें अदालत से सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। हम आपके इंस्पेक्टर सूरज से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, इजाजत है। यस सर। इंस्पेक्टर सूरज, कहिए ठाकुर साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ईमानदार ठाकुर जो गांव में सबकी सेवा करता है, अनाथ आश्रम में रोज 1 लाख रुपया दान देता है, हमें आज तक ये नहीं मालूम कि आप हमें किस जुर्म में इस कटघरे में लाके खड़ा कर दिए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा गुनाह क्या है। ठाकुर साहब, यस सर। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपको गुनाहों को अदालत में मालूम हो जाएगा। जी, तो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके हवेली में कौन कौन रहते थे? हमारी हवेली में? आपकी हवेली में? सर, खैर चलिए, आप पूछते हैं तो हम बताएंगे। हमारी हवेली में मैं और मेरा छोटा भाई, जिसका नाम ठाकुर रघुवीर सिंह था, जिसे हम अपने प्राणों से ज्यादा मानते थे, उसकी पत्नी जिसका नाम शीला था, और हमारे यही कोई नौकर चाकर, बस और कोई नहीं। तो ठाकुर जी, रघुवीर सिंह का तो मर्डर हो गया जी, और उनकी पत्नी ठाकुरानी शीला इस समय कहाँ है? देखिए सर, शादी होने के बाद काफी समय तक शीला ठाकुरानी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। 12-13 वर्ष के बाद शीला ठाकुरानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म देने के बाद शीला की हालत बिगड़ती गई और मैं काफी उनका दवा इलाज कराया, लेकिन भगवान की माया को कौन पहुंच सकता है। हम उनको बचा ना सके। शीला ने अंत में अपना दम तोड़ दिया। और उस दूधवही बच्ची का क्या हुआ? अरे सर, मतलब साफ है, जब उसकी मां नहीं रही तो 15 दिन की दूधवही बच्ची क्या करती। 2-4 दिन बाद उसने भी अपना दम तोड़ दिया। मिला जी, ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में खड़े होने के बावजूद भी झूठ बोल रहा है। अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि जब ठाकुरानी शीला ने 12 वर्ष तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं की और 12 वर्ष के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया? जी हाँ। और यह सदमा ठाकुर जसपाल सिंह बर्दाश्त न कर पाए और ठाकुरानी शीला को हवेली के अंदर गोली मार दिया। सर, इसी बात का तो अफसोस है। हम पुलिस वालों से अपने गुनाह के ठोस सबूत को मांगता हूँ, तभी हम अपने उसको मानेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ, तुमने उस दूसरे बच्ची को छत्ता सिंह के हाथ जंगल भिजवा दिया और कहा कि इसे ले जाओ और कर दो। सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप कभी चंपा भाई के कोठे पर मुजरा सुनने जाते थे? जी हाँ। और कभी कभी चंपा भाई खुद हवेली पर मुजरा करने आ जाती थी? सर, एकदम सही बात है। हम चंपा भाई के कोठे पर जाते थे अक्सर, और जब मैं नहीं पहुंचता था तो चंपा भाई हमारी हवेली पर आते थे। लेकिन जब से मेरे भाई का खून हो गया, हमने चंपा भाई के कोठे पर जाना बंद कर दिया। तो इस समय चंपा भाई है कहाँ? ये तो हमें नहीं मालूम। मिला यह भी पॉइंट नोट किया जाए कि चंपा बाई को ठाकुर जसपाल सिंह ने गोली मार दिया था, क्योंकि मैं गश्त में
उनके पास पहुंच गया और चंपाबाई ने बयान दिया है कि हमें मारने वाला ठाकुर जसपाल सिंह और मेरी बेटी को उठाकर ले जाने वाला ठाकुर जसपाल सिंह। देखिए सर, जो हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। आज हमारे पेट में बहुत दर्द है, मैं अदालत से छुट्टी चाहता हूँ। अभी ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि तुम्हारे भाई का खून हुआ और कातिल का आज तक कोई पता नहीं चला। यही तो अफसोस। क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, हमारे भाई का जिन्होंने खून किया था उसका नाम था सपना। अब मैं यही सोचता हूँ कि हमें इस अदालत में हमारा मन बहुत उब रहा है। वर्मा जी, खूनी तहरीर, खूनी तहरीर, ये खूनी तहरीर? हाँ, खूनी तहरीर। ये कौन सी चीज है? ये वही चीज है जो तुम्हारे गले का फांसी का फंदा। इसे देखो कि किस स्याही से लिखा है और इसमें क्या लिखा है और नीचे साइन किसका है। सर, ये तो खून से लिखा है। क्या लिखा है इसमें? और राइटिंग तो हमारे भाई के हाथ की लग रही है। इसमें लिखा है, साफ फट गया है। वो मेरा फोन करने वाला और कोई नहीं, मेरा भाई ठाकुर जसपाल सिंह, वह जद्दा सिंह, हमारी पत्नी सपना, वह हमारा बेटा अमन निर्दोष है, साईं ठाकुर रघुवीर सिंह। ये आपको कहाँ से मिला साहब? ये खूनी तहरीर उस समय की है जब तुम्हारा भाई दम तोड़ने पर आ गया था। उसने अपने खून से तहरीर लिखा है कि तुम जैसे दरिंदों को फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अब ठाकुर जसपाल सिंह से सही बयान और सही इसका इंसाफ पूछ लीजिए। ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहते हो? सर, अब क्या बाकी है? जब हमारे खिलाफ अदालत को ठोस सबूत मिल चुके हैं तो हम अदालत में अपने किए हुए गुनाह को मैं कबूल करता हूँ। ये सच है कि मैंने अपने भाई ठाकुर रघुवीर सिंह को गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। रही उसकी पत्नी जिसका नाम शीला था, मैंने उसका भी खून कर दिया। और उसकी छोटी बच्ची हमने उसे जंगल में जद्दा के हाथ ठुकवा दिया। और एक दिन हमें गुस्सा आया तो मैंने चंपाबाई का भी खून कर दिया। हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। अब हमारी मौत व जिंदगी का फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत जो सजा सुनाएगी हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। ठीक है ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया जी। इसलिए सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ठाकुर जसपाल सिंह को सजाए मौत दी जाए। नहीं जज साहब, नहीं, इसे आप फांसी का हुक्म नहीं देते। इसे सजा दूंगी तो केवल मैं दूंगी। न जाने कितनी औरतों का मांग का सिंदूर उजाड़ हो गया, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे। इसे सजा दूंगी तो केवल मैं। सूरज, सपना के हाथ में हथकड़ी डाल दो। सपना के हाथ में हथकड़ी लगाओ। सपना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भरी अदालत में सपना, कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने भरी अदालत में ठाकुर जसपाल सिंह का खून किया है, इसलिए अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। किस बात की सजा दी जा रही है? बिना गुनाहों के इसने उम्र का 20 साल की सजा काट चुकी है।
और गुनाह इसने आज किया है, तो इस गुनाहों को सजा में जोड़कर इसे बाजिब रिहा किया जाए। ये अदालत से मेरी दरख्वास्त है। वकील साहब का बिल्कुल कहना सत्य है कि सपना बेगुनाह होकर 20 साल जेल के सलाखों में अपनी सजा को पूरी किया है और 3 सदों को मुजरिम आज इस अदालत में हुई है। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हो सके तो सपना को बाइज्जत बरी किया जाए। ठीक है, आप सभी की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि सपना जो सजा अब काटना था वो पहले काट चुकी है, इसलिए अदालत सपना को बाइज्जत रिहा करती है। बोल दो सपना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में है और मैं मिलाऊंगा। जिस पेड़ को तुमने अपने लहू से सींचा है वो भी जिंदा है, जिसका नाम अमल है। बेटा अमल, मेरे लाल तू कैसे है? मैं दर दर भटक रहा था, कोई ठिकाना नहीं। मेरे पास दो माँ न रहने के कारण मुझे कुछ नहीं मिला। माँ, आज तुम्हें मैं एक खुशी और देना चाहता हूँ। खुशी देना चाहते हो मुझे? मेरी बड़ी माँ की बेटी, मेरी बहन, इसका नाम सरता है। माँ उसे अपने बेटी से ज्यादा प्यार देना। ये मेरी बहन सरता। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे माँ को वापस तो नहीं ला सकती मेरी बेटी, लेकिन मैं तुझे अपने आप से इतना प्यार करूंगी कोई माँ नहीं दिया। अब के बिछड़े